अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है नकी। आज है 17 सितंबर 2021। 5 सितंबर 2020 को मैं इस अपार्टमेंट में मूव इन हुआ था, जिसका रिव्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 1 साल और 12 दिन बाद मेरा इस अपार्टमेंट को छोड़ने का वक्त आ गया। तो आज से मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस शूट करनी शुरू करूँगा, और जो जब भी मुकम्मल हुई तो तब मैं उनको आइदर एक ही गो में या इन अ फॉर्म ऑफ स्मॉलर वीडियोस पोस्ट करूँगा, जिसमें मैं ये अपार्टमेंट छोड़ूँगा, अपना सामान सारा पैक करूँगा, किसी हम एयरबीएनबी में जाएंगे। अब आप पूछ रहे होंगे कि दूसरे अपार्टमेंट में क्यों नहीं जा रहा, तो जनाब उसकी वजह यह है कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान अपनी फैमिली से मिलने। और यहाँ पे चूँकि मेरा साल पूरा हो चुका था लीज़ एग्रीमेंट का, तो इट मेड सेंस कि मैं अपनी जगह चेंज कर लूँ और मैं पाकिस्तान कुछ अरसे के लिए जा रहा हूँ। तो उस दौरान यहाँ पे किराया देने का कोई तुक नहीं बनता था, तो मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। जाऊँगा मैं पाकिस्तान, मिलूँगा अपनी फैमिली से। जब मैं वापस आऊँगा तो फिर एक तरह से कनाडा 2.0 होगा, क्योंकि मैं दोबारा से अपार्टमेंट ढूँढूँगा, दोबारा से एयरबीएनबी में रहूँगा, दोबारा से वही सब कुछ होगा जो कि आप इस वीडियो में यहाँ देख सकते हैं। तो आई एम एक्साइटेड। थोड़ा सा दुख भी है, क्योंकि 1 साल आप जिस जगह को अपना घर कहते हैं आप मानूस हो जाते हैं। बेशक मैं 365 डेज़ यहाँ नहीं रहा, मैं मोस्टली ट्रैवल करता रहा हूँ, लेकिन ये मेरा घर था 1 साल के लिए। तो थोड़ी सी कह लें बिटर स्वीट फीलिंग है। स्वीट इसलिए कि अपनी फैमिली को मिलने जा रहा हूँ, एक्साइटेड हूँ। बिटर इसलिए कि ये अपार्टमेंट छोड़ रहा हूँ, ये व्यू छोड़ रहा हूँ। ऑल्दो अपार्टमेंट छोटा सा था लेकिन घर था। खैर, तो जनाब अब हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई हैं, वो आपको दिखाता हूँ, जो मुझे पैकिंग में और मूविंग में हेल्प करेंगी, और वो आपके लिए भी थोड़ा बहुत कह लें कि ट्यूटोरियल बन जाएगा। और मैं पहली दफ़ा ही करूँगा, तो ऑब्वियसली गलतियाँ भी होंगी, कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती होंगी, बट एनीवेज़। तो अब मैं जो हूँ आपको दिखाता हूँ कि मैं पैकिंग स्टार्ट किस तरह करता हूँ। आज से हम स्टार्ट करेंगे। 30 तारीख़ को मैंने अपार्टमेंट की चाबियाँ वापस करनी है, तो आज 17 है, मेरे पास 13 दिन है, जिसमें मैंने सारा ये अपार्टमेंट पैक करके अपना सामान किसी स्टोरेज यूनिट में, किसी दोस्त की तरफ, जहाँ भी मैंने रखना है वो करना है। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट है पाकिस्तान की, और दरमियान में 2-3 दिन हमें एयरबीएनबी भी करना पड़ेगा। खैर, वो चीज़ें जब वो होंगी तब दिखाऊंगा। अभी के लिए पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, मूविंग के लिए जो आपको बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं वो होते हैं कार्डबोर्ड बॉक्सेस, बबल रैप और टेप। सबसे पहले बात कर लेते हैं इनकी। ये दो इसलिए हैं, मैंने मंगवाना एक था, इसमें 10 डब्बे हैं, ठीक है जी। करोगेटेड जो बॉक्सेस होते हैं टेपलेस हैं, यानी उनको आप फोल्ड करें तो वो हैंडल के साथ बन जाते हैं, टेप की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो आई एम नॉट श्योर कि मैंने ये क्यों मंगवाई थी, बट खैर कोई बात नहीं। लेकिन मसला ये है कि जो पहली अमेज़ॉन की डिलीवरी आई, वो जिस भी शख्स ने हैंडल की, अब यहाँ पे बना हुआ है एक कटआउट जिसमें आपने हाथ डाल के इसको पकड़ना है, लेकिन उस भाई साहब ने इसको यहाँ से हाथ डाल के पकड़ा और अंदर वाला जो डब्बा है वो भी फाड़ दिया। मैंने अमेज़ॉन को कहा कि भाई मेरा डैमेज प्रोडक्ट आई है, और री ऑर्डर किया तो ये आ गया। अब ये मुझे वापस करना पड़ेगा, जो कि मैं यूपीएस जाके ड्रॉप कर दूंगा, तो खैर वो चला जाएगा, अदरवाइज़ वो मुझे इसको भी चार्ज कर देंगे। तो उन्होंने रिप्लेसमेंट सेंड की, और ये जो है बाहर से तो खैर फटा हुआ नहीं लगा। तो ये जनाब $30 प्लस टैक्स, यानी कोई $33-34 के 10 डब्बे हैं। बहुत महंगे बनते हैं, और डब्बों की डायमेंशन में यहाँ कहीं डाल दूँगा, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन 10 डब्बे हैं, और मीडियम साइज़ है या स्मॉल साइज़ है, और $35 के बन जाते हैं, यानी कि तकरीबन 4500 रुपये के। तो 450 रुपये का एक डब्बा बनता है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन खैर। उसके बाद बबल रैप आ जाता है हमारे पास। आपकी डेलिकेट चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इस तरह की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये जनाब 1 फुट बाय 60 फुट का रोल है। पाकिस्तान में मुझे याद है ये तुल के मिलता है, और 400-500 रुपये का किलो आ जाता है, जो बहुत होता है, बट यहाँ पे ये मेजर करके देते हैं। और ये जनाब 1 फुट बाय 60 फुट का बबल रैप का रोल है, तकरीबन $28 का टैक्स डाल के, विच इज़
क्वाइट एक्सपेंसिव के 3500 रुपये 4000 रुपये का बबल रैप आ गया। और ये हमारी 3M की स्कॉच की टेप है। तो अब जो है शुरू इस तरह से करते हैं कि मेरे पास हैं 2 अलमारियाँ और इनमें है काफ़ी सारा सामान, कुछ कपड़े हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो अब मैं इनको पैक करना शुरू करता हूँ। जो चीज़ें मैं करंटली यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी 17 तारीख़ है और मेरे पास 13-14 दिन है। तो मुझे इस तरह से पैक करना है कि जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं हैं वो पहले हो जाएं और जो चीज़ें इस्तेमाल में हैं वो एंड पे हों। तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। मैं करता हूँ पैकिंग और फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो जनाब, आज दिन आ गया है मंडे का। दिन है 27 सितंबर 2021, यानी कि मेरे पास 2 दिन है। आज का दिन, कल का दिन। परसों मेरा दोस्त अहमद 29 को वो आएंगे और मैं उनको सामान दूंगा, तो इसलिए मुझे 29 तक ये सारा कुछ जो कबाड़ मैंने फैलाया हुआ है इसको ठिकाने लगाना है। और अभी मैं करने लगा था फ्रिज, और वो अब एक बंदा जब होता है ना तो थोड़ी सी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। मुश्किल इसलिए हो जाती हैं, एक तो मेरी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता, दूसरा ये है कि चीज़ों को ठिकाने लगाना। फॉर एग्जांपल, अब फ्रिज के अंदर चीज़ें पड़ी हैं, अब एक बंदा एक सर्टन रेट पे चीज़ें कंज्यूम करता है और एक सर्टन पैकिंग से छोटी पैकिंग तो मिलती नहीं है। फॉर एग्जांपल, दूध यहाँ पे 1 लीटर से कम मैंने कम ही देखा है कि छोटे आपको मिल जाए। हो सकता है कि मिलते हो, मुझे नहीं मिले। तो अब आप दूध लेके आते हैं, अब वो चाय के अंदर कितना ही आप इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। फ्रिज एक कबाड़ बनी, मैं आपको दिखाना शायद ना चाहूँ, लेकिन ये फ्रीज़र की साइड है और ये हमारी फ्रिज वाली साइड है। तो इसमें कुछ केक है, कुछ फ्रूट है, कुछ आई डोंट नो दूध है, कुछ चीज़ें हैं। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इनको ठिकाने कैसे लगाऊं। बाय द वे, ये मैंने मिल्टन में जो पाकिस्तानी स्टोर है वहाँ से नमक पारे लिए थे। ये यूएसए में बने हुए हैं, लेकिन टेस्ट और इनका जो टेक्सचर है वो इंतहाई अच्छा है। ज़ीरा इनमें थोड़ा सा नमकीन है, क्रिस्पी हैं और बड़े खस्ता, बड़े अच्छे हैं। तो अगर आप मिल्टन में हों, पाक स्टोर, पाक फूड्स के नाम से आई थिंक वो जगह है, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये ब्रांड है ऊपर, तो ये अच्छे। एनीवेज, तो बैक टू द टॉपिक, मुझे ये सारा कुछ ठिकाने लगाना है। काम चल रहा है, मैं साथ साथ फिल्म इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इतना अनऑर्गेनाइज चल रहा हूँ मैं कि वो फिल्म करने का कोई वो नहीं बनता। लेकिन एनीवेज, मोस्टली मैंने अब क्या है, ये एक मेरा बैग है जो अभी खाली है। ये मेरा एक बैग है जो भर चुका है। ये मेरे वो 2 बैग्स हैं जो मैं पाकिस्तान से लेके आया था। इनमें मैं सामान रख के दूंगा अहमद को। ये वाला बैग और वो वाला बैग, वो दोनों मैं लेके जाऊंगा पाकिस्तान। साथ में ये एक छोटा यानी कि कैरी ऑन होगा और एक बैकपैक। तो ये मेरा सामान होगा, यानी 2 बैग्स। वही अलाउंस है जो पाकिस्तान से आते हुए थी, 23 kg ईच मैं रख सकता हूँ। और ये दोनों हो जाएंगे बड़े वाले चेक बैगेज, और फिर एक कैरी ऑन और एक बैकपैक। और बाकी सारा सामान मेरा दोस्त अहमद उनकी तरफ जाएगा। ये साइकिल भी उसमें शामिल है और कबाड़ सारा फैला हुआ है। एनीवेज, तो मैं ये पैकिंग कंक्लूड करता हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा, अभी आप देख रहे हैं कितना कुछ फैला हुआ है। और आज अभी टाइम हो रहा है 2:45 दोपहर के, और परसों दोपहर 12 साढ़े 12 बजे अहमद ने आना है। तो मेरे पास रफली जो है ना, वो कह लें 1.5 दिन है जिसमें मैंने ये सारा करना है और दरम्यान में सोना भी है। तो ये ख़त्म करते हैं। अभी मुझे कुछ खाने का हिसाब करना है, वो करते हैं। तो फिर आपसे फिर जब मैं दोबारा इस ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगा तब मुलाकात होगी। तो जनाब, इस वक्त 27 और 28 सितंबर के दरमियान वाली रात है, यानी कि टेक्निकली 28 सितंबर 3 बज के तो कोई 42 मिनट हो रहे हैं सुबह के। और मैं इस वक्त क्या कर रहा हूँ, मैं जनाब आपको एक दफ़ा घर की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये डिश वॉशर चल रहा है तो शायद दरमियान में शोर हो। अलमारियाँ मैं ख़ाली कर चुका हूँ किचन की, ये आपके सामने सारा कैबिनेट खाली। एक फ़ाइनल सफाई अभी मैंने करनी है, वो मैं आपको पूरी डिटेल बाद में बताऊँगा कि जब आप अपार्टमेंट जिस तरह मैंने जब लिया था तब आपको सारा प्रोसेस और क्या उसमें छोटी छोटी चीज़ें और शराइत और वो सारा कुछ होता है वो दिखाया था। तो जब छोड़ूंगा तो उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो भी डॉक्यूमेंट करूँगा। अभी फ़िलहाल मैंने बस दिखाना था कि ये किचन खाली कर दिया, ये बड़े वाले कैबिनेट ये खाली कर दिया, ड्रॉर्स खाली कर दी। लेकिन खाली करने का मतलब ये कि ये सामान
ये रहा आपके सामने। अब कुछ लोग हाँ हाय कर रहे होंगे कि इतना गंदा ये वो, भाई मुझे पता है कि गंदा है, मैं अकेला शख्स हूँ और मैं ख़ुद ये सारा कुछ कर रहा हूँ। और आपको लगता है कि 1 साल आप रहे हैं तो कितना ही गंदा आपने इकट्ठा कर लिया होगा, लेकिन अपेरेंटली वो इतना गंदा है कि मुझे समझ नहीं आ रही और मैं कह रहा हूँ मैंने ये चीज़ें क्यों रखी हुई हैं। खैर, मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ जो हिस्सा मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे वो टूल बॉक्स और वो चीज़ें थी तो वो तो कल क़य्यूम को दे दी, तो ये जगह हो गई फ्री। अब यहाँ पे मेरे कुछ बॉक्सेस आ गए। अब बॉक्सेस की जो बात मैं अभी आपको तो एक और करता हूँ। खैर, तो ये पियानो आ गया और इस तरह सारी चीज़ें और कुछ कपड़े वपड़े, ये सारा सामान मैं अपने दोस्त अहमद को दूँगा और इसमें मैं और चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। मैंने आपसे बात की थी बॉक्सेस की, बॉक्सेस मैंने मंगवाए थे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, मैंने की है गलती, आपने ये गलती नहीं करनी। मैं अमेज़ॉन का वो लिंक जहाँ से मैंने ये बॉक्स मंगवाए थे, सॉरी, वो दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप ये नहीं कि वो ख़रीदें बल्कि वो आपने नहीं ख़रीदने। सो इन पे लिखा हुआ है बैंकर्स बॉक्स। अब मुझे उस वक्त आइडिया हो रहा था कि यार ये पेपर वाले हैं, यानी कि बेसिकली अगर आप ऑफिस डेस्क अपना छोड़ते हैं तो उस पे जो कोई लाइट सा सामान, आपके कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, हल्का फुल्का सा कुछ है, वो इसमें डालने के लिए लाइट ड्यूटी बॉक्स है। लेकिन इस पे लिखा हुआ था कि रेटेड टू 80 पाउंड्स, यानी कि तकरीबन कोई 35 से 40 किलो के दरमियान वज़न ले सकता है। मैं उस एक बात के ऊपर हो गया कि अच्छा चलो ठीक है, और हैंडल भी हैं तो मुझे वो नहीं करना पड़ेगा, यानी आपको कैरी करने में आसानी होगी। लेकिन वो एक गलती थी। वो गलती इसलिए थी क्योंकि ये किसी काम का नहीं है, फ्लिमजी तरीन है, और एक तो साइज़ इसका बहुत छोटा है। लिखने में खैर उधर स्पेसिफिकेशन दी हुई थी, लेकिन साइज़ को छोड़ के भी, क्योंकि साइज़ तो चले एक बड़ा छोटा हो सकता है, बॉक्स की क्वालिटी जो करोगेटेड पेपर है उसकी क्वालिटी कोई काम की नहीं। उससे बेहतर तो ये डबल करोगेटेड है, और ये वाला जो है ये आप देखें कितना फ्लिमजी है, ये इसमें कोई जान नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ तो ये यूज़ कर रहा हूँ लाइट चीज़ों के लिए, लेकिन जो भारी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर जो मेरे अमेज़ॉन के पैकेजेस आए हुए हैं जिनकी करोगेशन थोड़ी बेहतर है, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो ये अमेज़ॉन के बॉक्सेस जो कि मैंने इतने अरसे संभाल के उस शेल्फ़ में रखे हुए थे वो काम आ रहे हैं। तो ये ज़रा ध्यान रखिएगा कि बॉक्स आप अच्छी क्वालिटी के लें, सही साइज़ के लें। मैंने गलती की है, आप ना करें। एनीवेज़, मुझे अपनी टेप मिल गई है जो कि मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था। तो छोटी सी अपडेट ये है कि रात के इस टाइम, अब चूँकि मुझे परसों दोपहर, यानी कि कल दोपहर टेक्निकली 29 को 12 बजे से 2 बजे के दरमियान अहमद ने आना है, मेरे दोस्त ने, और मैंने सारा सामान उसकी गाड़ी में डाल के उसके घर छोड़ना है, और जो बचेगा वो मैं ऊबर करके उसके घर छोड़ के आऊँगा, क्योंकि मैं उसको 2 चक्कर नहीं डलवाना चाह रहा। तो मैं अभी रात को जाग के अपनी पैकिंग कंप्लीट कर रहा हूँ। साथ में जनाब इस वक्त अभी मैंने चाय ख़त्म की है, साथ में नमक पारे खा रहा था, और साथ में एक शो है इंटरनेट पर जो काफ़ी पुराना है, मैंने अब डिस्कवर किया, इम्प्रैक्टिकल जोकर्स। पॉज कर देता हूँ इससे पहले कि यूट्यूब मुझे कॉपीराइट लगा दे। तो मैं वो देख रहा हूँ, साथ में जो है ये खा रहा था, चाय पी रहा था, और साथ में ये काम ख़त्म कर रहा हूँ। अभी बहुत मैस है और ये मुझे उस हालत में ही छोड़ना है जिस हालत में इस वीडियो में आपको ये घर नज़र आ रहा होगा। तो करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वंस दिस इज़ ऑल डन मैं फिर अपडेट करता रहूँगा दरमियान में जहाँ जहाँ मुझे टाइम मिले, क्योंकि वो हेक्टिक इतनी है कि मैं कैमरे लगा के आपको अब उसको क्या दिखाऊँ, डजंट मेक सेंस। हो जितना डिसऑर्गेनाइज्ड ये मैं चल रहा हूँ। खैर, तो वंस ये हो जाएगा, मुझे इनको ये अपार्टमेंट साफ़ करके देना है, तो वो सफाई करने में भी टाइम लगेगा। 30 को मैंने यहाँ से निकलना है, फिर हम जाएंगे एयरबीएनबी, वहाँ रहेंगे 2-3 दिन, वहाँ से जाएंगे पाकिस्तान। वो खैर बात की बातें हैं, अभी मुझे ये सारा कबाड़ खाना समेटना है। बहुत चीज़ें हैं यार, मतलब एक मशवरा आपको दूंगा, चीज़ें ना इकट्ठी कीजिएगा। यहाँ पे आके ना एक तो शॉपिंग आप बहुत ज़्यादा चीज़ों की करते हैं और फिर उनको संभालना, और फिर जब अल्टीमेटली मूव करना होता है तो बड़ा मसला होता है। एनीवेज़, ये बातें बाद में होती रहेंगी, आपसे फिर थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। तो जनाब, अब है इस वक्त 28 सितंबर 2021, सुबह के 10 बज रहे हैं, और मैं चल फिर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं आया हुआ था, यहाँ पीछे है ड्राइव टेस्ट वालों का ऑफिस, जो कि बेसिकली लाइसेंस ओंटारियो में देते हैं। और मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मेरा G1 लाइसेंस जो कि लर्नर्स होता है वो मुझे मिला था, वो वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद चूँकि पाकिस्तान का ड्राइविंग एक्सपीरियंस काउंट होता है यहाँ पे, तो करते वो ये हैं कि आपने करना ये होता है कि जब आप अपना G1 दे देते हैं, उसके बाद आप वो अपना पाकिस्तानी लाइसेंस लेके
पाकिस्तान कौंसलेट के पास जाते हैं और वहाँ से आपको एक ड्राइवर्स लाइसेंस ट्रांसक्रिप्ट, एक वेरिफिकेशन का पेज वो देते हैं अपने एंड से चेक करके, और वो साइन पेपर, उसकी $20 फ़ी होती है। वो आपको पाकिस्तान कौंसलेट जनरल से मिल जाता है, टोरंटो में उनका ऑफिस है। और उसके बाद आप वो ट्रांसक्रिप्ट जो आपको वो पेपर देते हैं वो दोबारा लेके आते हैं, यहाँ पे जमा करवाते हैं। अब उसका फ़ायदा ये होता है कि G1 है लर्नर, G2 है उसके बाद जो नॉर्मल है जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ ड्राइविंग है, और G होता है फुल लाइसेंस, यानी जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका G2 स्किप हो जाए, क्योंकि G1 के बाद आपको 1 साल प्रैक्टिस करनी होती है और फिर आप G1 का जो G2 रोड टेस्ट है वो दे पाते हैं। तो उस ट्रांसक्रिप्ट का फ़ायदा ये होता है कि वो साल आपका ख़त्म कर देते हैं और आप डायरेक्ट G जो फुल टेस्ट है वो दे सकते हैं। तो अभी मैंने वहाँ जाके वो पेपर सबमिट करवाया और उन्होंने मुझे एक येलो स्लिप पकड़ा दी है और बोला है कि जब भी अब आप रेडी हो तो ऑनलाइन अपना G टेस्ट बुक करो, उसकी फ़ी पे करो और आके रोड टेस्ट दे दो। तो वो जो रोड टेस्ट होगा वो अब मैं जब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से दे दूँगा, लेकिन ये है कि अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन है सब कुछ और टाइम बहुत लंबे हैं, यानी बैकलॉग्ड हैं ये लोग। आपको मैं पिक्चर यहाँ डाल दूँगा, मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, लोग थे तो वो इतनी लंबी लाइन थी। मैं सुबह 6 बजे जो है TTC यानी सबवे शुरू होती है, मैं 6 बजे आया, 6 बजे उसमें बैठा, पौने 7 बजे मैं यहाँ पहुँचा, 1 घंटा लगा मुझे। उसके बाद 7 बजे से 7:15 कह लें, 7:15 से लेके तकरीबन 10 बजे तक मैंने वेट किया। फिर मेरी बारी आई, फिर मैंने जाके, काम मेरा हार्डली 3-4 मिनट का था, वेट मुझे 2.25-2.5 घंटे करना पड़ा। खैर वो करने के बाद अब सुकून ये है कि जब भी अब मुझे डेट मिलेगी पाकिस्तान से वापस आके मैं लूँगा और उसके बाद मैं अपना ड्राइवर टेस्ट दे दूँगा। तो अब जो है हम वापस जा रहे हैं, जाके मैंने वही सारी अपनी पैकिंग कंप्लीट करनी है और भी काम करने वाले हैं। तो फिर आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब कुछ दिखाने लायक होगा। तो जनाब इसको लॉक कर लो। दिन वही है 28 सितंबर, रात के बज रहे हैं कोई 10, और ये मैं आपको बताता हूँ क्या मंगवाया मैंने। ये ऊबर ईट्स है। पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ पैकिंग की सूरत हाल। ये रहे मेरे सारे बॉक्सेस जो कि मैंने कल मूव करने, और आई एम प्रीटी श्योर ये एक गाड़ी में तो आने वाला सामान अब नहीं है, तो मैं प्रॉबली अहमद की गाड़ी में कुछ छोड़ूंगा और फिर मैं एक ऊबर एक्सेल करूंगा, बड़ी वाली जो ऊबर होती है, और उस पे जाके बाकी का सामान ड्रॉप करूंगा, क्योंकि मैं चीज़ें छोड़ना नहीं चाह रहा सिवाय मैट्रेस के। मैट्रेस का चक्कर जनाब ये है कि यहाँ पे 2 वेबसाइट्स हैं, Kijiji जिस तरह पाकिस्तान में OLX है, और एक है फेसबुक मार्केट प्लेस। फेसबुक मार्केट प्लेस का अच्छा बेहतर ये है कि वो चूँकि एक प्रोफाइल के साथ एसोसिएटेड होता है, तो उसमें धोखे का चांस कम होता है कि कहीं ना कहीं तो उन्होंने फेसबुक ने चेक किया होगा कि ये यूज़र कितना रियल है। Kijiji पे यू डोंट इवन हैव टू मेक एन अकाउंट, आप एज अ गेस्ट भी कुछ कर सकते हो, तो स्कैम्स बहुत होती हैं। तो मेरे पास फेसबुक है नहीं, तो मैंने जो है वो Kijiji पे लगाया ऐड। Kijiji पे मुझे जो ऑफ़र्स आई 2 पे मुझे समझ आई, लेकिन उन्होंने वो बाद में ईमेल पे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी मुझसे जो मुझे समझ आ गई कि ये स्कैम है, तो वो मैंने छोड़ दिया। अब ये IKEA का मैट्रेस था, लास्ट ईयर मैंने लिया था, ये क्वीन मैट्रेस था, इसका नाम था हॉगेसुंड आई बिलीव इसको कहते हैं, और ठीक था, 1 साल मैंने अपने पास रखा, मैं इस पे सोया। और लेकिन मसला ये है कि अब मूव करने के लिए दिस इज़ अ बिग मैट्रेस। अब ये जब आया था तो वो व्लॉग आप यहाँ देख सकते हैं, ये कंप्रेस था, तो वो मैंने एक दोस्त के साथ मिलके ले तो मैं आया, लेकिन अब इसको लेके जाना यहाँ तो मुझे U-Haul का ट्रक करना पड़े, लाइसेंस नहीं है मेरे पास, जो आपको पता ही है। तो मैं किसी से इतनी बड़ी फेवर ले नहीं सकता कि भाई तुम ट्रक भी लो और इधर भी और ये भी करो। तो एनीवेज, तो गाड़ी में ही आने से रहा, और यहाँ पे गाड़ियों की छतों पे लोग मैट्रेस बांध के नहीं जाते,
लॉ भी कोई चीज़ है, तो इसलिए फिर हमने इसको छोड़ दिया। वैसे शायद किया जा सकता होगा, लेकिन इतना अब मैं हैसल नहीं कर सकता कि उसको कहूँगी अपनी गाड़ी के ऊपर इसको बांधो। उसकी इतनी अच्छी गाड़ी Audi Q7 और उसमें मैट्रेस बांधूँ। तो ये अब ये कि बिका नहीं है। मेरी लैंडलेडी ने कहा था, खैर मैं आपको लैंडलेडी और सारा जो इवैक्यूएट करेंगे, वैसे जो छोड़ने वाला सारा प्रोसेस है वो बाद में बताऊंगा। उसने मुझे ऑफ़र की थी कि मेरा नया टेनेंट जो आ रहा है उसको देना है। मैंने कहा हाँ श्योर। मैंने उसको कहा $200 मैं लूँगा, 350 का मुझे पड़ा था, तो $200 में तुम ले लो। उसने उससे पूछा, उसने कहा अच्छा मैं बताता हूँ, और उसने एंड पे मना कर दिया। फिर मैंने कहा जीजी पे लगाया, वहाँ पे नहीं हुआ। तो अब मोस्ट लाइकली मैं ये मैट्रेस यहीं छोड़ के उसको फ्री ऑफ चार्ज दे दूँगा कि भाई मैं कहीं लेके जा नहीं सका तो तुम इसको रखो। ये एक थोड़ा सा बुरी चीज़ हुई। बाकी ये मेरा दूसरा बैग है जो अभी काफ़ी खाली है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी सामान आने वाला है। ये मेरा दूसरा है, ये मेरा कैरी ऑन है, ये मेरा बैकपैक है। तो ये सामान वो जो मैंने लेके जाना है। अब कल मैं इसको जब चलाऊँगा सफाई के लिए, उसके बाद इसको पैक करेंगे, योगा मैट पैक करेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि प्रोफेशनल क्लीनर को बुला के कुछ चीज़ें जैसा कि फ्रिज, स्टोव टॉप, वॉशरूम और मे बी ये सिंक वाला एरिया ये करवा लूँ। पर आवर वो आपको आई थिंक 30-35 समथिंग लाइक दैट चार्ज करते हैं। सेम डे उनकी सर्विस आती है। तो वंस ये सामान निकल जाएगा यहाँ से तो मेरे पास जगह होगी, तो मैं उनको कहूँगा शाम में आके सफाई कर दें, ताकि वो काम एक हो जाए, क्योंकि आपको साफ़ सुथरी हालत में चीज़ वापस करनी है। एनीवेज ये हो गया। अब हम आते हैं इसकी तरफ कि ये क्या चीज़ है। तो जनाब अभी मैं थोड़ी देर पहले व्हाट्सएप पे एक पाकिस्तान में मेरा दोस्त है, उसका स्टेटस देख रहा था, और उसने वारसी निहारी लाहौर में, एक दो निहारियाँ मशहूर हैं, मोहम्मदी निहारी जो मुझे पसंद है, वारसी भी है, मैंने कभी ट्राई नहीं की, तो वो भी एक अच्छी निहारी है। उसने उसकी तस्वीर लगाई हुई थी जो कि मैं यहाँ पर डाल दूँगा अगर उसने मुझे अलाउ किया अपनी तस्वीर डालना। लेकिन वो देख के मेरा इतना दिल किया निहारी का, और ऑल दो कि आज है 28 और मैंने 3 को जाना है, तो अगले हफ्ते इस वक्त, यानी कि आज है ट्यूसडे का दिन, तो अगले ट्यूसडे को मैं पाकिस्तान में इंशाल्लाह होऊंगा इस टाइम। लेकिन मेरे से इंतज़ार नहीं हुआ, और जाते साथ ही अगर मैं निहारियाँ खाने शुरू करूँ तो आई एम श्योर मेरा पेट ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि जनाब इस कबाड़ को साइड पर करते हैं, बहुत गंद फैलाया हुआ है। तो मैंने सोचा कि हम निहारी मंगवाते हैं। तो एक यहाँ पे जगह है कड़ाही पॉइंट, आई डोंट नो, मैंने ऊबर ईट्स पर डाला, एक जगह आ गई, तो वहाँ से निहारी मंगवाई। और चूँकि रेस्टोरेंट दूर था तो ऊबर ईट्स फ्री डिलीवरी मुझे ऑफ़र करता है, क्योंकि मैंने एक चीज़ रखी हुई है ईट पास, जो कि 999 प्लस टैक्स अ मंथ आपको वो चार्ज करते हैं। लेकिन $15 से ऊपर वाले ऑर्डर पे आपको डिलीवरी फ्री हो जाती है। लेकिन चूँकि ये रेस्टोरेंट दूर था, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम $6 फ़ी भी लेंगे, ये भी करेंगे। तो $15 की निहारी थी, टैक्स फ़ी डाल के और नान डाल के, तो $29 की ये निहारी हमने मंगवाई है। तो खोल लेते हैं और मैं आपके सामने इसको निकालता हूँ। तो ये जनाब 2 अदद खमीरी रोटी या नान टाइप चीज़ें, तो जनाब ये 2 अदद गरम खमीरी रोटी कह लें, लिखा था नान, लिखा था, आई एम श्योर ये नान टाइप लाहौरी नान तो नहीं, हाँ मोर और लाइक लाहौर वाले इसको खमीरी रोटी के नाम से जानेंगे, और यहाँ पे इसको 12 नान कह देते हैं। तो 2 ये हैं, और ये आई गेस रायता है, निहारी के साथ रायता, अच्छा हाँ जी ये रायता है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। ये क्या है, ओके ये सैलड है, ठीक है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। और ये कुछ आ गए फॉर्क्स और स्पून्स, और ये आ गई बॉटम पे, ओहो तेल, हर तरफ तेल ही तेल हो गया। ये आ गई जनाब निहारी, इसको खोल के देखता हूँ। स्मेल टेस्ट ऐसे लग रहा है घर में जो खाना नहीं बनाया होता वैसी स्मेल है। आई एम श्योर टेस्ट भी लाहौर वाला नहीं होगा, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा था तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। और टिशू ने गलती से स्टेपल कर दी है, खैर चीज़ें गिर रही हैं, कबाड़ मचा हुआ है, उसको छोड़ें। आप ये देखें इसकी रंगत ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मैं वो चाह रहा था, और साथ में वो वाले कॉन्डिमेंट्स नहीं आए जो निहारी के साथ होते हैं। अब ये सलाद देने की बजाय इनको चाहिए था लीमू, अदरक, हरी मिर्च, धनिया वो देते जो आप ऊपर डालते हैं। कैसे उन्होंने पहले ही अंदर डाला हुआ है, बट निहारी के साथ वो होता है। पता है क्या, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ।
यहाँ पे खाना मिल जाता है। मैंने बताया था आपको GTA में 200 से ज़्यादा हलाल सर्टिफाइड रेस्टोरेंट्स हैं, जो कुछ पाकिस्तानियों के हैं, अरब कंट्रीज़ के लोगों के हैं, इंडियंस के हैं, बहुत सारे हैं। बट मसला ये, यहाँ पे मोस्टली लोग जिनके रेस्टोरेंट्स हैं दे आर नॉट पीपल जो खाना पकाने में अच्छे हैं। होता ये है, एक शख्स पाकिस्तान से यहाँ आता है, उसके पास पैसा होता है, वो कहता है क्या करूँ, अच्छा कम्युनिटी है तो मैं रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। वो रेस्टोरेंट खोल के बनाना तो शुरू कर देता है, लेकिन वो वही है जो वो नॉर्मल खाना बनाता था और उसने क्या था, शेफ़ कोई हायर कर लिया कहीं से और उसने अपने हिसाब से बनाना शुरू कर दिया। मिसफिट्स जो होते हैं वो खाने बना रहे होते हैं, तो वो खाने का टेस्ट कभी भी वो नहीं होता। वो जितनी मर्ज़ी उसमें फिनेस ले आएँ, उसको परफेक्ट कर लें। जो लाहौर में अगर आप बैठे हैं, किसी पुराने अंदरून लाहौर की साइड पे जाएं, या जहाँ लोग फॉर एग्जांपल आई डोंट नो बट कढ़ाई की एग्जांपल देते हैं। मुझे पर्सनली बट कढ़ाई इतनी को ख़ास नहीं लगती, लेकिन अगर मैं उसकी बात करूं, वो जनरेशन से बंदा, बाप का बेटा, बेटे का बेटा, उन्होंने वही करना है और उन्होंने ओवर जनरेशन्स, ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स कह लें, वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स आई गेस एग्जैजरेशन होगी, लेकिन चलें 40-50 साल से उन्होंने वो फार्मूला परफेक्ट किया हुआ है। तो वो वर्सेस आप उसको कंपेयर करें अगर इससे, अगर मैं मोहम्मदी निहारी जो कि बंदा इतने अरसे से और इतनी ज़्यादा आवाम को वो डेली बेसिस पे केटर करते और उसके बाप भी वही करते थे, तो ये मैच नहीं करेगी। ये प्रॉबली एक ख़ातून की रेसिपी होगी जिन्होंने शान के डब्बे पे से पढ़ के थोड़ा बहुत उसमें अपना ऐड करके तो बनाने शुरू कर दी और उन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। इट्स नथिंग कंपेयर टू वो लाहौर वाला मज़ा। हो सकता है यहाँ पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट हो, मैंने अभी तक तकरीबन टोरंटो में आई गेस 20+ रेस्टोरेंट पाकिस्तानी खानों के ट्राई किए हैं, लाहौर वाले खाने की बात नहीं आती। खैर, बड़ी लंबी तकरीर हो गई, एक निवाला लेते हैं, मैं फिर ब्लॉग को बंद करता हूँ और मैं खाना अपना खाता हूँ। सिर्फ आपको दिखा दूँ कि टेस्ट क्या है। ये मैदे से भरी हुई रोटी है, यानी इतनी डेंस है, नान है आई गेस, तो वो इसलिए तो मैं बस एक बिस्मिल्लाह, थोड़ी सी हम कोशिश करते हैं अगर बोटी एक हाथ से, क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, नहीं आएगी बोटी, चलें ऐसे ही देखते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप अपनी अम्मी को कहेंगे अम्मी मैंने निहारी खानी है, और आपकी अम्मी ने कभी निहारी ना बनाई हो और वो नेशनल शान या कोई मसाले का पैकेट देख के उसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करें, तो गोश्त वो गला लेंगी, तेल वो डाल देंगी, मसाले वो डाल देंगी, लेकिन एक जो स्पेशल टेस्ट होता है वो नहीं आ पाएगा। तो ठीक है, खाई जा सकती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो ऑफ कोर्स मेरे दोस्त ने पिक्चर में लगाई हुई थी और वो खा रहा था। खैर, तो मैं जनाब इसको करता हूँ ख़त्म, और बाकी की सफाई, रात के बज रहे हैं 10:30 और ये सूरत हाल है, मैंने आपको दिखा दी है। इसको करते हैं साफ़, ये करते हैं ख़त्म, और फिर आपसे दोबारा बात करते हैं जब मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँगा।